हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं अपना पाठ 21 आंकड़ों के बारे में। तो कल हम लोग देखे थे दंड आरेख या स्तंभ आरेख। दंड आरेख या स्तंभ आरेख। इसमें क्या था? इसमें जो ग्राफ वाली कॉपी थी, ग्राफ वाले कॉपी पर हम लोग पैमाना मान लेते थे। पैमाना मानकर ग्राफ वाली कॉपी पर हम लोग क्या बनाते थे? दंड बनाते थे, यानी स्तंभ बनाते थे। बना रहे थे? स्तंभ बन रहा था ना? वो वाले सवाल हम लोग किए थे। कौन वाले? दंड आरेख या स्तंभ आरेख। कोई डाटा दे दिया गया है, आंकड़ा दे दिया गया है, उसका हमें दंड आरेख या स्तंभ आरेख बनाना था। क्या बनाना था? दंड आरेख या स्तंभ आरेख। वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। क्या चीज? पिक्टोग्राफ। क्योंकि आंकड़ों को प्रदर्शित करने का दो प्रकार है, एक दंड आरेख, स्तंभ आरेख, और दूसरा प्रकार क्या है? पिक्टोग्राफ। दंड आरेख वाले में आयताकार यानी स्तंभ के आकार का आकृति बनाई जाती है ग्राफ पेपर पर। और पिक्टोग्राफ में क्या है? इसमें प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या होता है जानते हैं? प्रतीक चिन्ह, ये देखिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है। प्रतीक चिन्ह का मतलब, जैसे मान लीजिए ये है सूरज, ये है इतलेश, ये है लक्ष्मी। ठीक है? जैसे जब चुनाव होता है तो चुनाव में देखते हैं, अगर हम सूरज को बना दे चिन्ह सूर्य का, सूरज का चिन्ह क्या बना दे? सूर्य। इतलेश का बना दे नदियां। क्या बना दे? नदियां। और लक्ष्मी का बना दे, मान लीजिए गुड़िया। लक्ष्मी का क्या बना दे? गुड़िया। तो ये हमने सूरज का प्रतीक सूर्य बना दिया, इतलेश का प्रतीक नदियां बना दिया, और लक्ष्मी का प्रतीक गुड़िया बना दिया। तो नाम अगर हम मिटा दें तो कहेंगे ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? लक्ष्मी। कहीं नाम लिखा है? केवल हमने अपने दिमाग में सेट कर दिया कि सूरज का चिन्ह क्या है? सूर्य। इतलेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? नदियां। और लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह क्या है? गुड़िया। तो प्रतीक चिन्ह वही है कि जब हम आंकड़ों को चित्र के द्वारा, सिंबल के द्वारा, प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। पिक्टो माने पिक्चर, पिक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा। ठीक है? तो जब आंकड़ों को हम किसके द्वारा दिखाते हैं? पिक्चर के द्वारा। पिक्चर के द्वारा दिखाते हैं, चित्र के द्वारा दिखाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। बात समझ में आई? पिक्टोग्राफ और दंड आरेख में अंतर समझ में आया? पिक्टोग्राफ में कहीं चित्र नहीं था ना, कहीं चिन्ह नहीं था ना, वहां पर ग्राफ पेपर पर बनाया जा रहा था कि 140 दिखाना है तो ऐसे दिखाइए। बड़े कोई स्तंभ बड़ा हो जाता था, कोई स्तंभ छोटा हो जाता था। कहीं ये नहीं था कि 140 छात्रों का कोई चिन्ह हो, देखकर पता चल जाए, ऐसा कोई कहीं था? इसमें क्या है? इसमें हम प्रतीक बनाएंगे। जैसे देखिए देवेश है, देवेश की गाय पिछले एक सप्ताह में जो दूध की मात्रा देती है वो इस प्रकार है। क्या है? रविवार को 5 लीटर, सोमवार को 6 लीटर, मंगलवार को 5 लीटर, बुधवार को 4 लीटर। देखिए एक तरफ दिन है, पूरा दिन दिया गया, एक तरफ दूध की मात्रा है। रविवार 5 लीटर, सोमवार 6 लीटर, मंगलवार 5 लीटर, बुधवार 4 लीटर, बृहस्पतिवार 7 लीटर, शुक्रवार 6 लीटर और शनिवार को 5 लीटर। ये दूध की दिया है, किस दिन कितना दूध
देती है गाय। तो हम ये देखकर ही आंकड़ा बता सकते हैं, नहीं देख बता सकते। हम पूछे किस दिन गाय, देवेश की गाय किस दिन सर्वाधिक दूध देती है, किस दिन, कौन सा दिन, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक। अगर पूछे किस किस दिन गाय ने 5 लीटर दूध दिया, रविवार, मंगलवार, शनिवार। नहीं, रविवार को भी 5 लीटर है, मंगलवार को भी 5 लीटर है और शनिवार को भी 5 लीटर। देखकर हम बता दे रहे हैं। ये अभी पिक्टोग्राफ नहीं है, ये केवल प्रश्न है, प्रश्न ही देखकर बता दे रहे हैं। किस दिन गाय ने सबसे कम दूध दिया बताइए, बुधवार। किस दिन, बुधवार। यह सब कैसे जाना आपने, कैसे जाना, जो प्रश्न था, प्रश्न के आंकड़े देखकर ही जान गए, प्रश्न के आंकड़े देखकर हम जान गए। नहीं देखें, प्रश्न के आंकड़े देखकर। लेकिन हमें यह प्रश्न लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा, प्रश्न में क्या लिखा रहेगा कि देवेश की गाय द्वारा पिछले 1 सप्ताह में दिए गए दूध की मात्रा सारणी देखकर बताइए, इसका पिक्टोग्राफ बनाइए, इसका पिक्टोग्राफ बनाइए। ये लिखा रहेगा, इसका पिक्टोग्राफ क्या करिए, ये जो दूध की मात्रा दी गई है, इस डाटा का हमको क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो अब बात आती है, हमने उत्तर तो दे दिया, अब बात आती है कि हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएं। तो पिक्टोग्राफ के लिए फिर वही पैमाना, वहां पर पैमाना मानते थे तो छात्रों की संख्या थी, और वहां पर मिमी में, वहां पर इंची से नापने की बात थी, याद था। जब भी दंड आरेख बनाते हैं तो हमें स्केल चाहिए, पैमाना मानेंगे, ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है दंड आरेख, ठीक है। उसमें पैमाना मानते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पैमाना मानकर उस स्केल की सहायता से हम दंड आरेख बनाते हैं। लेकिन पिक्टोग्राफ में क्या होता है, कोई इंची टेप की जरूरत नहीं है, पिक्टोग्राफ में कोई भी इंची टेप की जरूरत नहीं है। हम अपना पैमाना की जगह एक चित्र मान लेते हैं, चित्र, सिंबल, आकृति मान लेते हैं। जैसे 1 लीटर पैमाना मान लिए, 1 लीटर बराबर 1 गोला, 1 लीटर बराबर क्या है, 1 गोला। गोला की जगह हम ऐसे भी मान देते हैं, मान सकते हैं, तो उतना बनाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि गुरुजी बना दिए गोला तो गोला बनेगा, गोला की जगह कोई ऐसे भी बना सकता है, ठीक है। 1 लीटर का ये है, तो जितने लीटर रहेगा उतने गोला बनाएंगे। गोला हम इसलिए बनाएंगे, थोड़ा आसान है गोला बनाना, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1 गोला मान लिए हम, क्योंकि छोटे छोटे मात्रक हैं, ये 5, 6, 7 लीटर है, तो हमें 5, 6, 7 गोला बनाना आसान है। अगर यहीं पर 25-25 लीटर गाय होती तो एक लीटर में 5 ठो गोला मान लेते हैं, तो 5 लीटर में 25 लीटर के लिए कितना बनाना पता, 5 ठो। 10 लीटर के लिए कितना गोला बनाना, 2, ठीक है। तो चूंकि छोटी संख्याएं हैं तो 1 लीटर बराबर 1 गोला मान लिए। अब पिक्टोग्राफ बनेगा कैसे, यही है हमारा पिक्टोग्राफ। ये अपना क्या है, पिक्टोग्राफ। एक तरफ जैसे प्रश्न में दिन दिया है, एक तरफ हमने दिन लिख लिया, दूसरी तरफ दूध की मात्रा दिया है, वो भी लीटर में, तो दूध की मात्रा हमने लीटर में लिख दिया, ठीक। अब इधर दिन लिख दिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन लिख दिए एक कॉलम में। और दूध की मात्रा दिखाना है, तो अब देखिए रविवार को 5 लीटर, तो कितने गोले बनाएंगे, 1 लीटर बराबर 1 गोला।
तो 5 लीटर बराबर कितने गोला? 5 गोला। सोमवार को कितने गोले? 6 गोले हैं, 1 2 3 4 5 6। मंगलवार को कितना गोला? 5 गोला है। 5 गोला। बुधवार को कितना गोला? 4 गोला। 1 2 3 4 गोला। बृहस्पतिवार को 7। 1 2 3 4 5 6 7। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6। शनिवार को 1 2 3 4 5 लीटर। ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ बनाना तो हमारे हिसाब से उस इंची टेप में की जरूरत पड़ती थी, स्केल की जरूरत पड़ती थी, उससे तो काफी आसान है। अपने हिसाब से पैमाना मान लिए, कोई एक चित्र बना लिए, गोला आसान था, गोला बना लिए, तो कोई त्रिभुज बना सकता है, कोई प्लेट की तरह बना सकता है, कोई जैसी आकृति चाहे कोई त्रिभुज भी बना सकता है। 1 लीटर बराबर 1 त्रिभुज, तो इतने त्रिभुज बन जाएंगे, जैसी इच्छा हो जिसकी। ठीक है। कोई कहेगा नहीं हम लीटर का नापने वाला बनाएंगे, तो लीटर का नापने वाला बना लीजिए। जितना कठिन चित्र लेंगे उतना कठिन चित्र बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे हिसाब से गोला सबसे आसान है, तो गोला खींचना बहुत आसान है, तो गोला बना दिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रश्न दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए, इस पिक्टोग्राफ को देखकर पूछा जाए कि बताइए किस दिन देवेश की गाय ने सर्वाधिक दूध दिया। इधर मत देखिए, इधर देखकर बताइए किस दिन सबसे ज्यादा दूध दिया। कैसे पता चला? कैसे पता चला? गोला से क्या किए? गोला को गिने, गोला को गिन लिए। जो गोला सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा दूध है। तो 1 2 3 4 5 6 7 गोला है, तो 7 गोला मतलब 7 लीटर। तो हमने क्या किया, पिक्टोग्राफ में चित्रों को गिनकर, कैसे पिक्टोग्राफ से कैसे पता चला? चित्रों को गिनकर, जो भी आंकड़े हमें पता है गिनकर या देखकर, ठीक है, कम बेसी पता चल जाएगा। कम बेसी देखने से तो नहीं पता चलेगा, गिनना ही पड़ेगा ना, बिना गिने कैसे पता चलेगा। तो पिक्टोग्राफ में कोई भी प्रश्न, आंकड़ों के बारे में जानकारी, हमें जो पिक्टोग्राफ के चित्र हैं उस चित्र को गिनकर पता चलेगा। तो अब पिक्टोग्राफ देखकर हमने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, प्रश्न दिया है, उससे पिक्टोग्राफ बनाना सीख लिया। तो ये बताइए, इसको एक बार फिर से बता दिया जाए। देवेश की गाय थी जो 1 सप्ताह में कितने लीटर दूध देती है, वो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एक तरफ दिन दिया गया है, एक तरफ दूध की मात्रा दी गई है। रविवार को 5 लीटर, सोमवार को 6 लीटर, मंगलवार को 5 लीटर, बुधवार को 4 लीटर, बृहस्पतिवार को 7 लीटर, शुक्रवार को 6, शनिवार को 5 लीटर। इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न किए गए हैं। ठीक है। और कहा गया है इसका पिक्टोग्राफ बनाइए। तो पहले हम पिक्टोग्राफ बनाने के लिए पैमाना मानते हैं। कौन सा पैमाना मानते हैं? 1 लीटर बराबर 1 गोला। तो 5 लीटर के लिए कितने गोले? 5, 6 लीटर के लिए 6, 4 लीटर के लिए 4, 7 लीटर के लिए 7 गोले, 6 लीटर के लिए 6 गोले। तो रविवार को 5 लीटर दूध था तो 5 गोले, सोमवार को 6 लीटर था तो 6 गोले, मंगलवार को 5 लीटर था 5 गोले, बुधवार को 4 लीटर था 4 गोला, और बृहस्पतिवार को 7 लीटर था 7 गोला, शुक्रवार को 6 लीटर था 6 गोला, शनिवार को 5 लीटर था 5 गोले। बना के हमने पिक्टोग्राफ अपना बना लिया। पिक्टोग्राफ बनाए कैसे? एक तरफ दिन था तो एक तरफ दिन का कॉलम बना लिए, दूसरा तरफ दूध की मात्रा लीटर में थी तो दूसरा खाना ये बना लिए। जिस दिन जितने लीटर दूध था उसको हमने चित्र से दिखा दिया। ठीक है। तो इस चित्र को देखकर हमें क्या पता चल गया कि पिक्टोग्राफ की सहायता से हम प्रश्न कैसे करेंगे। किस दिन देवेश की गाय ने सर्वाधिक दूध दिया? तो सर्वाधिक दूध दिया तो रविवार को कितना था? 5 लीटर। गिन करके पिक्टोग्राफ के चित्र को गिन करके हमें पता चल गया। ठीक है। सोमवार को कितना? 6 लीटर था, गिन करके पता चला गया।
प्रश्न का उत्तर दे देंगे? चलिए, ये आप पिक्टोग्राफ देख लिए, तो हमें ये बताइए कि इस पिक्टोग्राफ में, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पैमाना मानते हैं। तो वो पैमाना कैसा मानते हैं? स्केल से नापने वाला पैमाना मानते हैं कि किस तरह का पैमाना मानते हैं? बताइए कोई। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए जो पैमाना मानेंगे, तो पैमाना किस प्रकार का मानेंगे? दूध की मात्रा। दूध की मात्रा के लिए जो निशान बनाएंगे, वो निशान किस प्रकार का हो सकता है? अपने मन से कोई भी बना सकते हैं। अपने मन से कोई भी बना सकते हैं। बैठिए। तो वो पिक्टोग्राफ बना है, ठीक है, पिक्टोग्राफ बना है। उस पिक्टोग्राफ में मुझे बताइए कि मंगलवार को कितने लीटर दूध गाय देती है? 5 लीटर। वेरी गुड। और किस दिन सबसे ज्यादा दूध देती है गाय? वेरी गुड। और किस दिन सबसे कम दूध देती है? बुधवार को। वेरी गुड। क्या उसमें अच्छा कैसे बता रहे हैं? वो पिक्टोग्राफ में कौन सी चीज कैसे बता दे रहे हैं कि दूध इतने लीटर हुआ, दूध इतने लीटर हुआ? कैसे बता दे रहे हैं? गिन करके। क्या गिन रहे हैं? गोला। मतलब वो जो चित्र बनाए हैं उस गोले को गिन रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस जो पिक्टोग्राफ बना है उसमें 3 दिन ऐसे हैं जिसमें गाय समान दूध देती है। वो कौन? रविवार, मंगलवार, शनिवार। चलिए, वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए देखिए, प्रश्न वही है, प्रश्न बदला नहीं है। हमने क्या बदल दिया है, उसको हमने मध्याह्न भोजन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कि किस दिन कितने बच्चों ने भोजन किया। तो रविवार को तो छुट्टी होती है, तो रविवार को तो कोई भोजन ग्रहण करेगा नहीं, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, सोमवार को ये एक तरह दिन हो गया, एक दिन। छात्रों की संख्या यहाँ पर एक सप्ताह में यहाँ पर लिख देंगे किसी विद्यालय में। क्या लिख देंगे? किसी विद्यालय में छात्रों द्वारा एक सप्ताह में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने का। ठीक है, किसी विद्यालय में जो बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे हैं उसको समय सारणी के रूप में दिखाया गया है कि सोमवार को कितने बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं? 30, मंगलवार को 25, बुधवार को 20, बृहस्पतिवार को 35, शुक्रवार को 30, फिर शनिवार को 25। तो इसको पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो वह हम इसलिए बता रहे हैं कि संख्या वहां पर एक माने थे गोला, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो गई, अब पिक्टोग्राफ बनाने के लिए दे दिया कि बड़ी संख्या है से पिक्टोग्राफ बनाइए, तो वहां पर हम बड़ी संख्या का एक चिन्ह मान लेंगे। जैसे यहाँ पर छोटी संख्याएं थी, एक 4-5 लीटर था, तो 1 लीटर बराबर 1 गोला माने। अब बड़ी संख्या हो गई तो 5 का भाग सब में चला जा रहा है, अगर किसी में 2 का भाग जाएगा तो 2 का मान लेंगे। तो 5 लीटर को 1 गोला माने। 5 लीटर को कितना गोला? 1 गोला। तो रविवार को मिटा दें, रविवार को तो भोजन होगा नहीं। ठीक है, तो सोमवार को कितने हैं? 30। 5 लीटर बराबर 1 गोला, तो 30 लीटर दूध के 5 लीटर कहां से होगा? बच्चे होंगे ना, 5 बच्चे बराबर 1 गोला। ठीक है, तो 30 बच्चों के लिए, 5 बच्चे के लिए 1 गोला, तो 30 बच्चों के लिए कितने गोला बनाना पड़ेगा? कितने गोले? 6 गोले। कैसे? भाग देना पड़ेगा।
अरे प्रश्न याद करिए, याद करिए। 5 बच्चे बराबर 1 गोला, 1 बच्चे बराबर 5 बटे जी 1 गोला बटे 5, तो 30 बच्चे बराबर कितने गोला? 30 गुणे गोला बटे 5, 5 छक्का यानी 6 गोला। कितने गोला? 6। या तो हम ऐसे देखें, या जो भी संख्या है उसमें हम 5 का भाग दे दें। 30 छात्रों के लिए कितने गोले बनाने पड़ेंगे? 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 6। 25 छात्रों में 5 का भाग देंगे कितना? 5। 20 के में 5 का भाग देंगे 4। यहाँ 35 में 5 का भाग देंगे 7 है, 5 का भाग दे दीजिए। तो ऐसे जो है हम लोग सोमवार को 30 बच्चे हैं, तो 30 5 बच्चों के लिए 1 गोला, तो 30 बच्चों के लिए कितने गोला बनाएंगे? कितना? 5 का भाग दे के बताइए। 6 गोला। कितने? 6 गोला। 25 बच्चों के लिए कितने गोला? 5 गोला। 20 बच्चों के लिए 4 गोला। 35 बच्चों के लिए 7 गोला। वेरी गुड। 30 बच्चों के लिए 6 गोला। 25 बच्चों के लिए कितने? अब प्रश्न पूछा जाए, अब प्रश्न पूछा जाए, जहां गाय ने किस दिन गाय ने सबसे अधिक दूध दिया, वहां पर हम लोग क्या करेंगे? किस दिन सबसे अधिक बच्चों ने क्या किया? भोजन किया। बताइए वह कौन सा दिन है? कौन सा? बृहस्पतिवार। वही दिन है ना? इसमें देख लिए। और यह आपने कैसे जाना? हमने पिक्टोग्राफ देखकर जाना। ठीक है। और अगला, किस किस दिन गाय ने 5 लीटर दूध दिया? ये तो रहेगा नहीं, क्या प्रश्न रहेगा? किस दिन बच्चों ने, किस दिन 25 बच्चों ने भोजन ग्रहण किया? किस दिन 25 बच्चों ने भोजन ग्रहण किया? तो कौन कौन सा दिन है? मंगलवार और शनिवार। रविवार हट जाएगा, मंगलवार और शनिवार। किस दिन गाय ने सबसे कम दूध दिया? तो किस दिन सबसे कम बच्चों ने भोजन किया? किस दिन सबसे कम बच्चों ने भोजन किया? ठीक है। कौन सा दिन है? तो अगर कहीं, मुझे ये बताइए कि अगर कहीं संख्या ज्यादा दी गई है, पिक्टोग्राफ बनाना है, तो वहां पर अधिक संख्या का कोई एक चित्र मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 30-25 था, तो यहाँ पर 5 बच्चों का हमने 1 गोला मान लिया। ठीक है। तो फिर इतनी 30 बच्चों के लिए कितना गोला बनाना पड़ेगा? 6। कर लेंगे। तो अगर पिक्टोग्राफ का कोई भी प्रश्न इस तरह से आता है कि संख्याएं कम हैं, तब तो एक चित्र मान के काम चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर संख्याएं ज्यादा हैं, तो वहां पर अधिक संख्या को एक ऐसा गोला चिन्ह मानेंगे जिससे सभी में भाग चला जाए। ठीक है। तो ये बताइए हमें कि पिक्टोग्राफ और दंड आरेख, किस सारणी दी गई है, उसका कहेगा दंड आरेख बनाइए, स्तंभ आरेख बनाइए। तो वो हम लोग पिछले क्लास में बना चुके हैं। अगर उसका कहे पिक्टोग्राफ बनाइए, तो बना लेंगे। पिक्टोग्राफ आसान है कि सरल है, कठिन है? क्यों आसान है? क्योंकि इसमें इंची से, स्केल से नापना नहीं है, कहीं नापना नहीं है। कोई एक चित्र मान लिए, पिक्टोग्राफ
बना लिए। हो जाएगा? चलिए